गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपनी धरती यानी कि पृथ्वी के बारे में जानेंगे कि आखिर ये पृथ्वी पर क्या क्या होता है और पृथ्वी हमारे सौर मंडल में किस नंबर पे आती है। सौर मंडल में जो 9 ग्रह हैं उस पे हमारे पृथ्वी किस नंबर पे है, सूरज से कितनी दूरी है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये हमारी पृथ्वी है। हमारा एक पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है, ठीक है। और पृथ्वी सौर मंडल के 9 ग्रहों में से एक है। ओके, यहाँ पर सूरज है। ये 9 ग्रह जो हैं उनमें पृथ्वी तीसरे नंबर पे आती है, ठीक है। पृथ्वी सूरज से तीसरा ग्रह है और यह चट्टान और धातु से बना हुआ है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी को सूरज के चारों ओर घूमने में 1 साल लग जाता है। पूरे हम लोग हमेशा जानते हैं, पढ़ते आ रहे हैं शुरू से ही, कि सन के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है और उस पूरे चक्कर लगाने में उसको 1 वर्ष का समय लग जाता है। यहाँ बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि सूरज है और बाकी 9 ग्रह जो होते हैं वो सब उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है। या इसी को हम लोग कहेंगे, पृथ्वी को सूरज के चारों ओर घूमने में 1 साल का वक्त लग जाता है। ओके, इसके बाद पृथ्वी सूरज की परिक्रमा लट्टू की तरह घूमते हुए करती है। उसमें 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। उत्तरी, जिसको हम लोग बोलेंगे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी एक काल्पनिक रेखा पर, मतलब काल्पनिक यानी कि जिसको एक रेखा को माना गया है, पूरे मतलब दुनिया में एक रेखा को माना गया है जिसको हम लोग काल्पनिक रेखा कहते हैं। उसी से हमारे पृथ्वी के दिशा और उसके परिक्रमण करने की दिशा का और गति का पता चलता है। तो उसी को पृथ्वी एक काल्पनिक रेखा पर धुरी की तरह घूमती है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। ओके, इसके बाद पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने में 1 दिन लग जाता है। आप लोग अपने क्लास में भी पढ़े होंगे कि पृथ्वी जो है सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ठीक है। और उस चक्कर लगाने में जो ये सूरज की तरफ और अपने एक्सिस पे घूमते रहती है, जिसके कारण दिन और रात होता है। ये देखिए सूरज है और सूरज का लाइट पृथ्वी के जिस भाग पर पड़ रहा है वहाँ दिन है और बाकी जगह उसके पीछे लाइट नहीं पड़ रहा है तो वहाँ पे रात है, ठीक है। और कभी पृथ्वी का कोई भाग सूरज के सामने होता है तो वहाँ दिन होता है, ठीक है। सूरज करोड़ों मील दूर से पृथ्वी को प्रकाश देती है। पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं वह हमारे आसपास तो है नहीं। सूरज तो हमसे कई करोड़ों मील दूर है, फिर भी उसका जो लाइट आता है वह सीधे हम लोगों के पास पहुंचता है और हमें दिन और रात का पता चलता है। पृथ्वी के उसी भाग में तब दिन होता है जिस भाग में सूरज की लाइट पड़ती है और हम लोग अपने कामों में लग जाते हैं। ओके, कभी पृथ्वी का कोई भी भाग सूरज से दूर होता है तो जहाँ पृथ्वी का भाग जो सूरज से दूर होता है, जो नहीं दिखता है, वहाँ पे रात होती है और जहाँ दिखता है वहाँ पे दिन होती है। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने से ही दिन और रात होते, नहीं बोल रहे हैं कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती रहती है जिसके कारण दिन और रात होता है। आप लोग यहाँ पे पहले समझे हैं कि सूरज और ये सूरज के चारों तरफ जब अर्थ चक्कर लगा रहा होता है तो दिन और रात होती है। ओके, ये है कि अभी रात, और यहाँ पर रात का इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और इसमें जो है पृथ्वी अपनी धुरी पर तिरछी होकर घूमती है। आप बच्चों, आप जब अपने स्कूल के ऑफिस में जाएंगे वहाँ एक ग्लोब रखा होगा तो आपका नज़र होगा कि भाई ग्लोब को हम लोग सीधा भी रख सकते हैं, ये टेढ़ा क्यों है, हल्का एक तरफ झुका क्यों है, ठीक है। लेकिन वो अपनी धुरी पर उसको एक्सिस पे अपनी थोड़ा तिरछी होकर घूमती है। पृथ्वी के इसी झुकाव से मौसम बदलते हैं।
जो ये अपने एक्सिस पे झुकी रहती है हल्का। आज आप अपने ऑफिस में, कभी स्कूल के ऑफिस में जाएंगे और वहाँ देखेंगे कि भाई ग्लोब को हम लोग सीधा रखना चाहिए, ये हल्का झुका क्यों है। लेकिन ये एक मानक तथ्य है कि उसी झुकाव के कारण, पृथ्वी के उसी झुकाव के कारण मौसम बदलते हैं। मैं एक बात बता रहा हूँ कि मैंने बार बार आप लोगों से बोला कि ऑफिस में जाइएगा, एक ग्लोब रखा होगा। ग्लोब क्या है? वो भी हमारे एक पृथ्वी का नमूना उसको बोलेंगे, यानी कि मॉडल ऑफ द अर्थ, यानी कि जो जिस धरती पे हम लोग रहते हैं उस धरती का पूरी तरह से वो मॉडल है, उसका वो सेम टू सेम शक्ल है, जिसको हम लोग समझने के लिए अपने टेबल पे, अपने स्टडी टेबल, अपने ऑफिसेस, इन सब जगहों पे रखते हैं कि उसको हम लोग आसानी से समझ सके और बच्चों को समझा सके। पृथ्वी पर आमतौर पर 4 मौसम होते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि पृथ्वी पर 4 मौसम होते हैं, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, पतझड़ और शीत ऋतु। ओके, और ये सब पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ही होता है। कभी पृथ्वी का एक भाग सूरज की ओर झुक जाता है। गर्मियों में दिन लंबे और गर्मियों में दिन लंबे और गर्म, और सर्दियों में छोटे और ठंडे होते हैं। आजकल ठंड का मौसम है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि तुरंत सुबह हुई, कुछ देर के बाद दोपहर हो गया, उसके कुछ देर के बाद शाम हो गई। यानी कि सर्द के दिनों में हमारी जो पृथ्वी है वह ठंड तो रहती ही है, और दिनें छोटी होने लगती हैं और रात में ठंड भी लगती है। कभी पृथ्वी का एक भाग सूरज से दूर झुक जाता है। कभी पृथ्वी का एक भाग सूरज की ओर झुक जाता है, तो कभी पृथ्वी का एक भाग सूरज से दूर झुक जाता है। ओके, सौर मंडल में पृथ्वी हमारा घर है। और लास्ट में बच्चों आप लोग को मैं कह सकता हूँ कि सौर मंडल में जो 9 ग्रह हैं उसमें जो तीसरा नंबर पे जो आता है पृथ्वी, वह हमारा घर है। ओके, थैंक यू बच्चों।